हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर को समझने के पहले मैंने इसके पहले दो वीडियो अपने डाले हैं। एक डाला है सुपर कंडक्टिविटी पे और एक डाला है मेसनर इफेक्ट पे। इसको देखने के पहले आप उन दोनों को देखिए। जब वो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले उसको देखिए, समझिए, फिर आप समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर क्या होता है। तो बेसिकली कहते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। तो सुपर कंडक्टर यदि समझा जाए तो कहा जाता है कि सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर जो रजिस्टिविटी होती है वो जीरो होती है। इसलिए इसके अंदर जो लॉसेस होता है करंट का वो बहुत ही कम होता है और इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। इसलिए इसको हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। अब चूंकि यह भी एक मटेरियल है तो मटेरियल को यदि हम कैटेगराइज करें तो दो तरह से कह सकते हैं कि या तो मटेरियल सॉफ्ट होगा या तो मटेरियल हार्ड होगा। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो सॉफ्ट और हार्ड के आधार पे भी सुपर कंडक्टर को डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली कहा जाता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे जो हमारा सुपर कंडक्टर मटेरियल है उसको बेसिकली दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला सॉफ्ट सुपर कंडक्टर मटेरियल, दूसरा हार्ड सुपर कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, पहले को कहा जाता है सॉफ्ट सुपर कंडक्टर मटेरियल और दूसरा होता है हार्ड सुपर कंडक्टर मटेरियल। माने ऐसा सुपर कंडक्टर मटेरियल जो थोड़ा सॉफ्ट हो उसको बोलेंगे सॉफ्ट सुपर कंडक्टर और जो थोड़ा हार्ड हो उसको बोलेंगे हार्ड सुपर कंडक्टर। अब उसी चीज को समझने के लिए सॉफ्ट सुपर कंडक्टर को ही दूसरा नाम दिया जाता है टाइप 1 सुपर कंडक्टर और हार्ड सुपर कंडक्टर को बोला जाता है टाइप 2 सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो यानी इस तरह से भी कहा जाता है कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टाइप 1 सुपर कंडक्टर और दूसरा टाइप 2 सुपर कंडक्टर। टाइप 1 सुपर कंडक्टर, टाइप 2 सुपर कंडक्टर। टाइप 1 सुपर कंडक्टर को ही दूसरा नाम लिया जाता है सॉफ्ट सुपर कंडक्टर और टाइप 2 सुपर कंडक्टर को का दूसरा नाम होता है हार्ड सुपर कंडक्टर। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, चाहे आपको टाइप 1 सुपर कंडक्टर कहा जाए चाहे आपको सॉफ्ट सुपर कंडक्टर कहा जाए, बात बिल्कुल एक ही है। चाहे आपको टाइप 2 सुपर कंडक्टर कहा जाए या हार्ड सुपर कंडक्टर कहा जाए, बात बिल्कुल एक है। ठीक है, अब आते हैं कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर और टाइप 2 सुपर कंडक्टर बेसिकली होते क्या हैं। आइए, टाइप 1 सुपर कंडक्टर क्या होता है। देखिए, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था मेसनर इफेक्ट का, उसको आपको समझ में आना चाहिए कि मेसनर इफेक्ट क्या होता है। मेसनर इफेक्ट क्या होता है कि जब हम सिंपल सा यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है तो जब हम किसी कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कंडक्टर को पूरी तरह से पेंट्रेट कर जाती हैं। लेकिन जब उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कूल्ड करते हैं और जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर या उससे नीचे जाता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पहले उस कंडक्टर को पेंट्रेट कर रही थी अब वो पेंट्रेट ना करके उसको स्किप करके उसके बाहर से निकल जाती हैं। दैट इफेक्ट इज नोन एज मेसनर इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। तो एक तरह से समझा जाए कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर और टाइप 2 सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो कहते हैं कि यदि आपको समझना हो कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि वह सुपर कंडक्टर मटेरियल जो मेसनर इफेक्ट को कंप्लीटली सेटिस्फाई करे, स्ट्रिक्टली फॉलो करे, दैट टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर इज नोन एज टाइप 1 सुपर कंडक्टर। ऐसा सुपर कंडक्टर मटेरियल जो मेसनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, दैट टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर इज नोन एज टाइप 1 सुपर कंडक्टर। देखिए, हमने लिख दिया है द सुपर कंडक्टर विच स्ट्रिक्टली फॉलो द मेसनर इफेक्ट आर कॉल्ड टाइप 1 सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब इसको हम समझने के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया है द डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज शो इन दी एबव फिगर। तो यहां से आपको क्लियर है कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर वह सुपर कंडक्टर होता है जो स्ट्रिक्टली मेसनर इफेक्ट को फॉलो करता है। अब देखिए, समझिए इस चीज को क्या है। सपोज करिए यहां पे हमने एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है मैग्नेटिक फील्ड H और M है हमारा वाई एक्सिस पे। सपोज करिए आपके पास एक सुपर कंडक्टर मटेरियल है। सुपर कंडक्टर मटेरियल को आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। सपोज करिए ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके H
इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक सुपर कंडक्टर मटेरियल को रख दिया। अब क्या करेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड को कूल करेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, एक समय ऐसा आएगा डिक्रीज करते करते कि देखा जाएगा कि अचानक इस सुपर कंडक्टर मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। जैसे ही रेजिस्टेंस जीरो होता है और जिस मैग्नेटिक फील्ड पे जीरो होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद उस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद आप कितनी भी वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे वो सब सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स में ही कहलाता है। तो समझिए इस चीज से, हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया मैग्नेटिक फील्ड, वाई एक्सिस पे दिखाया मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्रिटिकल फील्ड है HC। सपोज करिए आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने सुपर कंडक्टर को रखा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट किया। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो डिक्रीज होते होते आपने जैसे मैग्नेटिक फील्ड घटाया तो उसका मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे उसका मैग्नेटाइजेशन भी क्या होता है? डिक्रीज करते हैं। और अचानक किसी एक वैल्यू पे जैसे वो HC पे पहुंचता है, अचानक देखा जाता है कि उसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है? HC पे जीरो हो जाता है। इसके बाद आप चाहे और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को घटाते जाएं और घटाते घटाते यहाँ पे आ जाएं, और जब आपका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो उस समय आपका मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि HC से ऊपर का जो मैग्नेटिक फील्ड का टेम्परेचर, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमारा नॉर्मल स्टेट बोला जाता है। और HC और उसके नीचे जब तक उसका HC क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन होगा तब वो उस स्टेट को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट। यानी H इक्वल टू जीरो से लेके जो HC है, ये जो रीजन है ये आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट होता है। और यदि इसकी वैल्यू HC के ज्यादा चली जाती है तो उस स्टेट को हम बोलते हैं नॉर्मल सुपर कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर या कंडक्टिंग स्टेट। यानी आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू HC से कम होगी तब वो आपका जो सुपर कंडक्टर है वो परफेक्ट, जो आपका कंडक्टर है वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होगा, यानी परफेक्ट सुपर कंडक्टर होगा। और यदि जब उस कंडक्टर की वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड HC से ज्यादा होगी तो वो आपका नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी HC वो बाउंड्री है जो डिसाइड करती है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमारा जो ये जो हमारा कंडक्टर है वो हमारा सुपर कंडक्टर बन जाएगा और इसके एबव हमारा जो कंडक्टर है वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा टाइप 1 सुपर कंडक्टर है वो स्ट्रिक्टली मेसनर इफेक्ट को क्या करता है? फॉलो करता है। क्लियर? जैसे इसके एग्जांपल है एल्युमिनियम, PV, ETC। चलिए अब आते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर, टाइप 2 सुपर कंडक्टर या हार्ड सुपर कंडक्टर। इसको समझिए, कहा जाता है कि द सुपर कंडक्टर डू नॉट फॉलो द मेसनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट पेनिट्रेट दीज मटेरियल एब्रप्टली एट क्रिटिकल फील्ड। आपने क्या देखा था? आप ये देखते थे कि जैसे जैसे आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हो, अचानक किसी एक मैग्नेटिक फील्ड पे उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, एब्रप्टली चेंज होता है। तो जो सेकेंड टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर होता है वो मेसनर इफेक्ट को फॉलो तो करता है लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। स्ट्रिक्टली का मतलब कि उसमें जो वैल्यू है एब्रप्टली चेंज नहीं होती है, अचानक जीरो नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? धीरे धीरे चेंज होती है। तो दैट टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर इज नोन एज सेकेंड टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर। यानी मेसनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, यानी इसमें जो रेजिस्टेंस एब्रप्टली जीरो नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे जीरो होता है। तो यदि इसको आप डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो कि द सुपर कंडक्टर डू नॉट फॉलो द मेसनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली, डू नॉट फॉलो द मेसनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली, दैट टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर इज नोन एज टाइप 2 सुपर कंडक्टर। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट पेनिट्रेट दीज मटेरियल एब्रप्टली, ये इंपॉर्टेंट है, एट क्रिटिकल फील्ड।
एब्रप्टली ना करके धीरे धीरे करता है। जैसे आप समझिए इस चीज को, यहां पे हमें ग्राफ के माध्यम से समझा रहे हैं। सपोज करिए ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपने लिया है मैग्नेटिक फील्ड H और वाई एक्सिस पे आपने लिया है मैग्नेटाइजेशन M। आप समझिए ये हमने, इसमें क्या होता है कि सेकेंड सुपर कंडक्टर में एक क्रिटिकल फील्ड नहीं होता है, एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, बल्कि दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। एक को हम दिखाते हैं Hc1 और दूसरे को दिखाते हैं Hc2। दो इसके क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। अब समझिए ये आपका, सपोज करिए आपका जो सबसे पहले जो मटेरियल है वो नॉर्मल कंडक्टर है, उसको आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। अब आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिए। जब आप डिक्रीज करेंगे तो धीरे 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 उसका मैग्नेटाइजेशन भी डिक्रीज होगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। अचानक किसी एक वैल्यू पे आने के बाद उसका मैग्नेटाइजेशन 0 होगा। लेकिन जब आप उसके मैग्नेटिक फील्ड को फिर इंक्रीज करेंगे तो अचानक वो नॉर्मल कंडक्टर में चेंज नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे, जैसे यहां से समझिए यहां आपका H इक्वल टू 0 है और यहां पे H बराबर Hc1। तो जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आपने रखा और आपने उसको कूल कर दिया और वो Hc1 पे आ गया, उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। उसके बाद आप कितना भी डिक्रीज करते जाएंगे वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है, ठीक है, ओके। तो यानी H बराबर 0 से लेके Hc1 तक आपका ये स्टेट जो कहलाता है वो कहलाता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट। अब जैसे जैसे अब आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करिए, जब आप इंक्रीज करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि अचानक उसमें हो जाना चाहिए, लेकिन अचानक नहीं होता है। अचानक नहीं होता है तो होता क्या है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने लगते हैं तो जो मैग्नेटिक लाइंस, जो मेसनर इफेक्ट में जो मैग्नेटिक लाइन Hc1 पे यहां पे सीधे पेंट्रेट करके बाहर निकल जाएंगी, वो क्या होता है कि जब Hc1 से जब आपकी वैल्यू, आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने लगे H बराबर 0 से, तो Hc1 0 से लेके Hc1 तक तो वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट होगा। लेकिन जैसे उसकी वैल्यू, तो उस समय तक ये जो मैग्नेटिक लाइन है इसके बाहर से स्केप कर जाएंगी। लेकिन जैसे ही उसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू Hc1 से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, तो यदि आपका ये सुपर कंडक्टर है तो इसमें धीरे धीरे मैग्नेटिक लाइंस की संख्या बढ़ती जाएगी, पेंट्रेट करने की संख्या बढ़ती जाती है। कहां तक बढ़ती है? Hc1 से लेकर के Hc2 तक। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो रीजन होता है Hc1 से लेके Hc2 तक, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल की तरह बिहेव करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन सुपर इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए इस रीजन में जो स्टेट होता है वो हमारा मिक्स्ड स्टेट होता है, यानी सुपर कंडक्टिंग स्टेट भी होता है और सुपर कंडक्टिंग स्टेट भी होता है और नॉर्मल स्टेट भी होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर Hc2 के ऊपर जाता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम बढ़ाते हैं और Hc2 के एबव निकल जाती है, तो जैसे ही Hc2 के एबव निकल जाता है, जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, कंप्लीट मैग्नेटिक लाइंस इस कंडक्टर को पेंट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, तो यदि आप इस तरह से समझे मेसनर इफेक्ट के केस में कि यदि आपका ये कंडक्टर है तो यहां पे जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक लाइंस सुपर कंडक्टर के केस में ऐसे जाएंगी पूरी तरह से, ठीक है, बिल्कुल स्केप कर जाएंगी। यदि आपका ये मिक्स स्टेट है, मिक्स स्टेट में क्या होगा कि मान लीजिए यहां पे आपकी 4 मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो 4 मैग्नेटिक लाइंस में 2 मैग्नेटिक लाइंस पेंट्रेट कर जाएंगी और 2 मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, और यदि आपका ये नॉर्मल स्टेट है तो पूरी की पूरी जो चारों लाइनें हैं, चारों की चारों लाइनें इसको क्या कर जाएंगी? पेंट्रेट कर जाएंगी। तो इस तरह के टाइप के सुपर कंडक्टर को हम बोलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर। एक बार और समझिए, H बराबर 0 से लेके Hc1 तक ये प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट होता है। Hc1 से लेकर के Hc2 तक ये मिक्स्ड स्टेट होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन सुपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और Hc2 के उभव हमारा जो ये सुपर कंडक्टर होता है ये प्योर नॉर्मल में चेंज हो जाता है। तो इस तरह का यदि कोई इसीलिए कहा जाता है कि जो मेसनर इफेक्ट होता है, जैसे हमने डिफिनीशन में कहा था कि सुपर कंडक्टर डू नॉट फॉलो द मेसनर इफेक्ट
स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब क्या कि वो पूरी की पूरी पेंट्रेट कर जाती है। लेकिन इसमें देखा जाता है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो धीरे धीरे मैग्नेटिक लाइन पेंट्रेट करना स्टार्ट करती हैं। तो इसीलिए इस तरह के सुपर कंडक्टर को हम बोलते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर। यदि स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है मेसनर इफेक्ट को तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर, और स्ट्रिक्टली ना फॉलो करके धीरे धीरे पेंट्रेट कर रहा है, एब्रप्टली ना होकर के धीरे धीरे हो रहा है, तो इस तरह के सुपर कंडक्टर को हम बोलते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारा रहा टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर। इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे लंदन इक्वेशन। थैंक यू।